नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का क्लास 12th गणित के इस प्यारे से वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 12th मैथमेटिक्स का। हम लोग फ्रेंड्स जो हमारा चैप्टर है सदिश बीजगणित, ठीक है, उसमें का फ्रेंड्स इस टाइप का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, ठीक है, जिसको आप लोगों को करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ठीक, वो इससे ज़्यादा नंबर में नहीं पूछा जाता है, लेकिन जो पूछा जाता है ये लगभग 2 से 3 नंबर में पूछ ही लिया जाता है। ठीक है, इस प्रकार का क्वेश्चन जो आपको पूछा जाता है। ठीक, तो यहाँ पर फ्रेंड्स खुद क्या दे रखा है, सबसे पहले हम लोग इसको देखते हैं कि हमको निकालना है। ठीक है, और जो क्वेश्चन फ्रेंड्स आपको दिया है क्या, कौन से चैप्टर का है, सदिश बीजगणित। ठीक है, जो आपके चैप्टर है सदिश बीजगणित, उसी से फ्रेंड्स क्या क्या किया गया है, इस क्वेश्चन को लिया गया है। ठीक है, तो देखते हैं। हमसे कह रहा है यदि ए वेक्टर बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप। ठीक है, जो फ्रेंड्स आपको इस प्रकार से दिख रहा है, इसे हम क्या बोलते हैं, कैप बोलते हैं। ठीक है, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप। ठीक है, तथा बी वेक्टर बराबर दिया है 4i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। तो ए वेक्टर क्रॉस, ठीक है, यानी गुणा बी वेक्टर ज्ञात कीजिए। ठीक है, मैं क्रॉस क्यों बोल रहा हूँ फ्रेंड्स, जो इस प्रकार का लगा होता है, ठीक है, इसे क्रॉस बोला जाता है। जो यहाँ पर अगर पॉइंट जैसा आपको देखने को मिल जाए, इसे डॉट बोला जाता है। ठीक है, ये हमारा डॉट होता है, ये हमारा क्रॉस प्रोडक्ट होता है। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट मैंने फिर से बोल दिया, यहाँ पर प्रोडक्ट मैंने नया वर्ड का यूज किया। क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब क्या हुआ, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट का मतलब होता है डॉट में मल्टीप्लाई। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे टर्म्स होते हैं। ठीक है, तो हमें फ्रेंड्स यहाँ पर करना क्या है, हमें करना है इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी ए वेक्टर का और बी वेक्टर का यहाँ पर मल्टीप्लाई कर कर देना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर हल करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर फ्रेंड्स क्या करना है, हल लिखना है। ठीक है, हल लिख कर ही सॉल्व करना स्टार्ट करना है। ठीक, तो देखिएगा मैंने यहाँ पर हल लिख दिया। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक, देखते हैं तो हमको फ्रेंड्स दिया क्या है। सबसे पहले हमको जो दे रखा है, दिया है ए वेक्टर बराबर क्या दे रखा है, 2i कैप प्लस 3j कैप। ठीक है, ये सॉरी जे कैप है ना, जे के ऊपर कैप है, प्लस का 2k कैप। ठीक है, हमको ये दे रखा है बी वेक्टर बराबर क्या दिया है। सबसे पहले जो दिया है फ्रेंड्स उसको हम लिखते हैं। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका होता है। 4i कैप प्लस जे कैप माइनस का के कैप। ठीक है, ये फ्रेंड्स हमको क्या है, ये चीज़ इतनी चीज़ गिवन है। ठीक है, हमें ये चीज़ निकालना है, यानी निकालना क्या है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ये चीज़ हमको क्या करना है, डिफाइन करना है। तो इसको करने के लिए सबसे पहले हम फ्रेंड्स करते क्या है, अगर आपको इस प्रकार से क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए बोले, सबसे पहले आपको इस प्रकार से ऐसे मॉड टाइप का ऐसे खींच लेना है। ठीक है, दोनों साइड में। ठीक है, डंडे टाइप का 2 डंडा ऐसे आपको खींच लेना है। ठीक है, ये तरीका होता है, इसी प्रकार से आपको सॉल्व किया जाता है। ठीक, तो इसे ऐसा कर लिया। उसके बाद यहाँ पर आपको देखिए आई है, जे है, के है। ठीक है, तो यहाँ पर एक बार आप लोगों ने आई लिखा, उसके बाद यहाँ पर जे लिखा, उसके बाद के लिखा। ठीक है, आई जे के 3 टर्म्स हैं, तो तीनों टर्म्स को हम लोगों ने एक बार लिख दिया। ठीक है, अब क्या करना है, आगे ए वेक्टर है। ठीक है, तो यहाँ पर ए वेक्टर के देखिए आगे, तो आई का देखिए यहाँ पर पहले आई दे रखा है, तो आई का गुणांक 2 है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 लिखना है। फिर जे है, तो जे का गुणांक 3 है, तो यहाँ पर 3 लिखना है। के का गुणांक 2 है, तो यहाँ पर 2 लिख देना है। ठीक है, उसके बाद लास्ट में क्या है, बी वेक्टर, तो बी वेक्टर में देखिए आई का गुणांक क्या है, यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पर 4। ठीक है, जे का क्या है, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ पर 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर मैंने 1 लिखा। जहाँ यहाँ पर के है, के पर भी कुछ नहीं है, तो यहाँ पर भी क्या है, 1 है। ठीक है, तो इस प्रकार से फ्रेंड्स अपना क्या है, यहाँ पर गिवन है। ठीक, अब इसको सोल्यूशन हमें करना है, यानी ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इससे निकालना है। ठीक है, और एक चीज़ मैं फ्रेंड्स आपको बता दूं, देखिएगा इसको अगर सॉल्व इस प्रकार से किया जाता है ना, तो इसमें क्या होता है, ध्यान देना है। ये अपना क्या होता है फ्रेंड्स, ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, प्लस होता है। ठीक है, ये कहाँ यूज होंगे मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, सबसे पहले आपको आई आगे आता है ना, तो आई को लेना है। ठीक है, आई वेक्टर को लेना है। ठीक, यानी सॉरी आई कैप को लेना है। ठीक है, किस सिंबल से रहेगा, यानी प्लस रहेगा माइनस रहेगा, तो मैंने बताया प्लस रहेगा, तो ये प्लस में आई रहेगा। ठीक है, प्लस आई रहेगा, उसके बाद ऐसे करना है। ठीक है, अब देखना है आपको फ्रेंड्स, ये क्या दिख रहा है, ये क्या होती हैं, पंक्तियाँ होती हैं। ठीक है, ये अपने क्या है, पंक्तियाँ हैं, यानी रो हैं। ठीक है, और अपने फ्रेंड्स जो आपको ऐसे खंबे टाइप के दिख रहे हैं, ये क्या है, स्तंभ है। क्या है, स्तंभ। स्तंभ को बोला जाता है कॉलम, कॉलम। ठीक है, तो यानी कि हमारे फ्रेंड्स क्या है, ये कॉलम है, यानी बोल सकते हैं स्तंभ है। ठीक है, और ये हमारी फ्रेंड्स क्या होती हैं, ये हमारी जो इस साइड से होती हैं, हमारी क्या होती हैं, पंक्तियाँ होती हैं। ठीक है, अगर ऐसे ऐसे जाएंगे तो हमारी पंक्तियों से जाते हैं, अगर ऐसे ऐसे जाते हैं तो स्तंभ से जाते हैं। ठीक है, तो हमारी फ्रेंड्स पंक्तियाँ हो गई, हमारी स्तंभ हो गई। ठीक है, मैं इतना क्यों बता रहा हूँ गहराई में, आपको अब समझ में आएगा। ठीक है, आई लिया हम लोगों ने, इस आई को लिया। ठीक है, तो आई को पहले देखिए आई लिया है। ठीक है, तो क्या फ्रेंड्स हमको जैसे यहाँ पर ये आई दे रखा है ना, तो हम लोगों ने पहले आई के लिखा। ठीक, अब आई के नीचे देखिए पहले फ्रेंड्स यहाँ पर जैसे जैसे हम लोगों ने किया, आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। ठीक, जैसे हम लोगों ने आई जब ले लिया, तो इसके देखिए एक पंक्ति है। ठीक है, और ये एक स्तंभ है,
मतलब क्या है फ्रेंड्स, ये एक पंक्ति है एंड ये क्या है, एक स्तंभ है। इन दोनों को क्या करना है फ्रेंड्स, आपको हटा देना है। बच क्या रहे हैं, बच रहे हैं 3 2 1 1, ठीक है। तो 3 का गुणा 1 में करना है तो 3 1 कम 3 आता है, ठीक। उसके बाद 2 का गुणा 1 में करना है, ठीक है। माइनस लगाकर 2 का गुणा 1 में तो 2 1 कम 2, ठीक है। तो इस प्रकार से आई का मान निकला, ठीक है। उसके बाद जे की बारी आती है, जे पर क्या है माइनस, तो यहाँ पर कर लेना माइनस का जे का, ठीक है। उसके बाद क्या है, जे जिस पंक्ति में जिस स्तंभ को है, मतलब जे जिस पंक्ति में है और जिस स्तंभ में दोनों को हटा देना है। तो इस वाले स्तंभ में है, इस वाली पंक्ति में, इन दोनों को हटाइए। इसको भी हटा दीजिए, इसको भी हटा दीजिए। क्या बचेगा, 2 4 2 1, तो 2 को गुणा 1 में तो 2 1 कम 2, माइनस 4 का 2 में तो 4 दूना ही 8, ठीक। तो इस प्रकार से अब के कैप प्लस का के कैप, ठीक है। तो प्लस का के कैप, अब देखिए के जिस स्तंभ में है और जिस पंक्ति में है दोनों को हटाइए तो बच रहा है 2 1 3 4, ठीक है। 2 को गुणा 1 में तो 2, माइनस 4 को गुणा 3 में तो 4 3 12, ठीक। तो इस प्रकार से आया। अब देखिए 3 में से 2 जाएगा तो 1, तो माने कि और 1 का गुणा जे में करेंगे तो केवल क्या, सॉरी आई है ना, तो आई कैप, ठीक है, केवल आई कैप। माइनस 2 में से 8 घटाएंगे तो केवल 4, सॉरी 6, माइनस का 6, तो ये माइनस मिलकर प्लस का 6, ठीक है, 6 जे कैप, ठीक। उसके बाद 2 में से 12 घटाएंगे तो आएगा 10, माइनस 10 ना, तो माइनस 10 का के में करेंगे तो माइनस का 10 के कैप, ठीक है। तो ए वेक्टर, ठीक है फ्रेंड्स, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का जो अपने मान निकल रहा है यहाँ पर, तो कुछ इस प्रकार से अपना फ्रेंड्स यहाँ पर मान डिफाइन हो रहा है, ठीक है। तो इसी प्रकार से फ्रेंड्स आपको वैल्यू निकाला जाता है, ठीक है। तो मैंने बताया जैसे आई जे के दे लिखा था, ए आई जे के लिखना है, ठीक है। पहले आगे ए आता है तो ए की आगे आई का कॉफिशिएंट 2 था तो 2 लिखा, जे का 3 था 3 लिखा, के का 2 था तो 2 लिखा, ठीक है। इसी प्रकार से बी का फिर उसके बाद ऐसे लिख दिया। फिर आई को लेना है तो आई जिस पंक्ति में है, ठीक है, इस पंक्ति में है, इस स्तंभ में दोनों के नीचे हट जो है उनको रिमूव कर देना है। 3 का 1 में, 2 का 1 में, ठीक है। इस प्रकार से गुणा करके आपको निकाल देना है, ठीक है। बाकी मैंने फ्रेंड्स आपको समझा दिया। अगर नहीं है फ्रेंड्स आप लोग वीडियो दोबारा से देख सकते हैं, ठीक है। अगर पसंद आई वीडियो को तो लाइक करना, चैनल पर फर्स्ट टाइम हो चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।